नमस्कार। हम उस देश में रहते हैं जहाँ वसुधैव कुटुंब का नारा दिया जाता है। हम उस देश को मानते हैं जहाँ कहा जाता है पूरी दुनिया हमारा परिवार है। जहाँ से ये नारा निकलता है वहाँ पे कुछ लोग गवर्नमेंट्स की स्कीम का फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके घर पे कोई है ही नहीं यूथ। वो ओल्ड एज पर्सन्स रह गए हैं। उनको ना ही पीएम की आवास योजना का फ़ायदा मिल रहा है, ना ही उन्हें राशन मिल रहा है, क्योंकि वो खुद जा नहीं सकते, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आओ मिलकर एक कदम बढ़ाएं। हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मैंने नहीं, जिसने भी किया है करण शर्मा है उसका नाम। और जब हम छांटने निकले ना तो बहुत गरीबी निकली, बहुत। हम सोच रहे थे 10 लोग, पर वो निकलते निकलते 20 तक आंकड़ा पहुंच गया और हम सिर्फ 15 लोगों के लिए कर पाए। हम और भी करना चाहते हैं। आज के दिन सिर्फ 20 लोगों का हो पाया। 20 से ज़्यादा कितने होंगे? ये तो हमने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट छानी। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया है? असेंबली में बैठ के चिल्लाने से आप अच्छे एमएलए या एमपी नहीं बन जाते हो। आप एक ऑफिस में बैठ के एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन जाते हो जब तक आप ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं करोगे। फैन है, एसी है मेरे पीछे, छत पक्की है, उनकी छत पक्की भी नहीं है, ना ही फ़ैन है ना ही एसी है। कच्चे घर में जो सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए रह गए हैं अब शायद। ऐसे लोग हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अगर आप करना चाहते हो, कोई भी कंपल्शन नहीं है। मैंने बोला था 7 लाख लोग हमारे यहाँ रहते हैं। मैं 52,000 को काउंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। 50,000 ओल्ड यहाँ बच्चे हो सकते हैं। 7 लाख एक एक भी डालेगा ना हमारे बैंक अकाउंट में तो 7 लाख पहुँच जाता है। मैं 10 भी नहीं कह रही, मैं 1 रुपए की बात कर रही हूँ। और इससे हमारा नहीं किसी और का भला होगा, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आए, आँखों में आंसू आए, दिल में गुस्सा आए कि हम इतना सा भी डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। हेलो सभी को, मेरी तरफ से राम राम। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह आपके अकॉर्डिंग तो बहुत अजीब सी लग रही होगी। मिट्टी का घर जो शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा। और इस मिट्टी के घर के अंदर जो अंदर रहते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आप शायद कुछ बोल भी नहीं पाओ, जैसे मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। इमोशंस अलग आ रहे हैं अभी इस टाइम पे। ना ही इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ फायदा मिला, ना ही इनको अपने राशन कार्ड के राशन मिला आज तक। और अंदर के हालात और अंदर जो बुजुर्ग आदमी खड़े हैं उनसे हम बात करेंगे, उनके हालात जानेंगे। तो हमारा एक जो है कि हमारे एनजीओ का एक मेन मोटिव है कि हम हर एक इंसान को मदद कर पाए। ये वो फैमिली है जो इस घर में रह रही है। इनकी आप एज देख सकते हो कि इस एज में इनको रिलीफ मिलनी चाहिए थी, पर ये अभी भी भाग रहे हैं, चीजों को ढूंढ रहे हैं। 1 महीने का राशन इनके पास नहीं है खाने को। आप एसी वाले रूम में सो रहे हो और ये एक मिट्टी वाले घर में रह रहे हैं। ये एक आंटी है, ये उनके पति हैं, और बाकी इनके पास कोई नहीं है, इनके घर पे कोई नहीं है। ये 2 बंदे हैं और इनसे पूछेंगे कि इनको आज तक क्या मिला क्या नहीं मिला। तो आंटी बताओ, क्या कलावा आज तक क्या मिला आपको? कुछ मिला? कुछ नहीं, भीख मांगी मांगी खंदी। हाँ। भीख मांगी मांगी खंदी, जल्दी होश भी कमने लगती है, बाहर लगा जी वो बड़ी है। हाँ। अब होश नहीं, कमनी नहीं आ रही थी। 8 साल हुए कंपनी, 8 साल हुआ मेरी कंपनी में। क्या 10 साल उसने किसी भी उससे भरोसा दोगे तो चली गई। रोना नहीं है, रोना नहीं है आपने।
जैसे जैसे वो आपका बेटा था, हम उसकी जगह तो नहीं ले सकते, पर अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे कि आपको वो हर एक चीज दे पाए जो उनने सोची थी। ठीक है। और ये अंकल है, ये भी बीमार है, ये आंटी ये भी बीमार है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फैमिली बहुत है, फैमिली फैमिली बहुत है, बस दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पे वो लोग नहीं पहुंच पाते जो वोट मांगने तो पहुंच जाते हैं, पर इन लोगों तक नहीं पहुंचते। अभी मेरे को बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा। ऐसे तो बहुत ज्यादा चीजें बोलने को आ रही है, पर किसी चीज की वजह से नहीं बोल सकता। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जितना हो सकता है, बाकी फैमिली से अभी तक तो नहीं मिला, एक फैमिली अभी कवर करके आए, अभी एक ही फैमिली है, तो जितना आपसे हो सकता है इनक्लूड डोनेट करें, इनकी आवाज उस जगह तक पहुंचाए जो आज तक शायद नहीं पहुंची। यहाँ के सरपंच पंच मेंबर कोई इन तक नहीं पहुंचे। तो यही है। और अंकल आप बताओ, आप कुछ अपना कुछ कहना चाहोगे? अल्लाह मेरे भी हाल दे, मैं बुढ़ा आदमी हूं, मैं कमाई नहीं होगा, रुपया हजरे नहीं त्यारी रोटी नहीं, कोई काम होता नहीं, कोई पैसा हल देखिए गुजारा करना, ये दिख लो हालात मेरी, ये करना अपनी अच्छी दिखिए। तो इस फैमिली के साथ इतनी सी स्टोरी हमारी है। अगली स्टोरी में हम इनको जो हमसे बन पाएगा हम वो देने की कोशिश करेंगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इन फैमिली को देखो, इन फैमिली तक पहुंचो, ग्राउंड रियलिटी को चेक करो। सिर्फ बार बार से बातें करके कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े वोट मांगने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होगा। इन तक पहुंचो, इन तक पहुंच के इनकी मदद करोगे, वो आपकी असली जीत है। मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप बताएं। और इस फैमिली के लिए प्लीज मेरे कहने पे अपनी डोनेशन आपका 100-50,000 इन फैमिली को 1 महीने का राशन दे सकता है, 2 महीने का राशन दे सकता है, 1 साल का राशन दे सकता है। और आपकी एक छोटी सी हेल्प बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगा। बाकी फैमिलीज भी है, हम उनको भी कवर करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस मुहिम के साथ। धन्यवाद। आपने वीडियो देख ली? हम सिर्फ इनको 1 महीने का राशन दे आए हैं, जिसकी कॉस्ट हमें 4000 पड़ी है। हमने ज़्यादा सोचा था, बट हम कुछ ही घर कंप्लीट कर पाए। हमारा टारगेट 20 हाउसेस का था। ये टारगेट सिर्फ एक टाइम का नहीं है, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितनी आप हेल्प करोगे उतने पे डिपेंड करता है। ये सोच लेना, अपनी थाली में से आप सिर्फ 1 रुपया डोनेट करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आई होप आपके कान, दिमाग, आँखें खुली होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।